नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल HPR क्लासेस में। दोस्तों हम कर रहे हैं RS अग्रवाल बुक और इसमें हमारा चैप्टर चल रहा है चक्रवर्ती ब्याज। और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन 21 से लेकर 32 तक। तो बिना देरी किए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन 21 में कह रहा है कोई धन चक्रवर्ती ब्याज से 15 वर्ष में दोगुना हो जाता है। 15 वर्ष में हो रहा है दोगुना। तो ये कह रहा है तो कितने वर्ष में वो 8 गुना हो जाएगा। हमें करना है 8 गुना। अब देखो ये 2 की घात कितनी है, ये इसकी 2 की घात 3। तो ये वाली घात की इधर गुणा कर देंगे तो 15 तिया 45, यानी कि 45 वर्ष आ जाएगा। और 45 वर्ष आपका ये डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन 22 में कह रहा है चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की गई 12,000 की धनराशि, 12,000 रुपये की धनराशि 5 वर्ष में दोगुनी, 5 वर्ष में हो रही है दोगुनी। तो कह रहा है 20 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। तो 20 वर्ष बाद, अब देखो इधर गुणा देखना है, कितने गुना, 4 गुना। तो हम इसका घात 4 कर देंगे और 2 की घात 4 क्या होती है 16, यानी 12,000 की 16 में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 0 0 16 0 0 16 0 0 16 0 0, 16 दूनी 32 का 2 का हाथ से लगे 3, 16 कम 16 और 3 19, 19 2000। और ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। सोनिया ने 2 वर्ष के लिए 5800 का निवेश किया। 2 वर्ष के लिए निवेश किए कितने, 5800 रुपये। फिर कह रहा है 2 वर्ष के अंत में चक्रवर्ती ब्याज 594.50 प्राप्त होता है, यानी CI कितना 594.50। तो हम मानेंगे इसका SI इसके लगभग मानेंगे मूलधन के SI जो 0 में हो। तो कितना मान ले 580 ले लें। अब देखो 2 वर्ष का SI 580 है तो 1 वर्ष का कितना 290 और दूसरे वर्ष भी 290। अब ये 290 आया 5800 की दल से, कितने की दल से आया होगा, ये 5 की दल से। तो इसका 5% निकालेंगे, 5 0 0, 5 नहीं 45 का 5 कहाँ से लगे 4, 5 दूनी 10 और 4 14, और ये लग जाएगा यहाँ पे प्रतिशत के लिए पॉइंट। तो 290 और 290 580 तो ये और 14.5 ये, तो 5 4 यहाँ पे 9 और 4, यानी 594.5 ये क्लियर आ गया। तो कितने की दर है ये दर है इसकी 5 की। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 बिल्कुल 23 की तरह ही है। ये कह रहा है 15,000 पर 2 वर्ष में उपचित चक्रवर्ती ब्याज 2494। 15,000 दे दिया इसने मूलधन, समय दे दिया 2 वर्ष, और CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज दे दिया 2400, इसने ये 96। तो हम लगभग में मानेंगे SI, ये 00 कर लूँ, इसे मैं 2400 कर लूँ। अब देखो 2 वर्ष में सादरम्यान 24 है, 2400 है, तो 1 वर्ष के लिए 1200 और दूसरी वर्ष के लिए भी यहाँ पर 1200। अब ये 15,000 पर लग का ये दर, तो कितने की दर होएगी ये 8% की, क्योंकि 15 8 120 जब भी आएगा। तो इस पर 8% और लगाएंगे, प्रतिशत 2 0 ये खत्म हो जाएंगे, और 12 8 96, यानी कितना हो गया 2496, यानी कि हमारा 8% बिल्कुल करेक्ट है। तो 8% ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ये कह रहा है किस धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज तथा साधन ब्याज का अंतर 35 होगा, वह धन कितना है ये बताना। देखो दर दे रखी है 5% और ये समय दे दिया इसने 2 वर्ष, और CI माइनस SI दे दिया इसने हमारे 35। तो इसे करने वाले हैं हम टेबल से, और टेबल मैंने सबसे पहले साधारण ब्याज की ट्रिक वाली टेबल में वीडियो में लिखवा चुका हूँ, वहाँ से आप टेबल याद कर सकते हैं। देखो 5% के लिए टेबल लिखेंगे हम। 2 वर्ष के लिए कितना होता है ये 441/400, CI कितना इसका 41 और SI हो गया इसका 40, दोनों का अंतर 1 का, और 1 बराबर ये कितने के कह रहा है 35 के, तो कितने गुना हो गए 35 गुना। तो ये धन बूझ रहा है,
तो ये मूलधन है, ऊपर वाला मिश्र धन है, तो धन में गुणा लगाएंगे, यानी 400 गुणा 35, 35 चौका 140 और 2 जीरो यानी 14,000, और 14,000 आपका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन 26 में कह रहा है 5,000 का, यानी मूलधन दे रखा है कितना 5,000, 1.5 वर्ष में समय दे दिया इसने 1.5 वर्ष, और दर दे रखे इसने 4%। 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा, जबकि ब्याज क्रम से वार्षिक और छमाही हो, यानी कि एक बार है वार्षिक और एक बार है इसमें छमाही, इन दोनों का अंतर बताना है। अब देखो करेंगे इसे, यहाँ पे वार्षिक लेंगे तो पहला वर्ष तो पूरा लगेगा, यानी कितने की दर 4% की, और आधे वर्ष की लाख, जब पूरे वर्ष की लाख 4% लगती है तो 1.5 वर्ष है, आधे वर्ष के लिए कितनी लगेगी 2% की। तो 5,000 का पहले 4% निकालेंगे, 5,000 गुणा 4/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 चौक 20, यानी 200 ये आ गया, ये यहाँ पर 100 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसका 2% और करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, यानी टोटल कितना आ गया है 304। अब ये यहाँ छमाही कह रहा है, तो छमाही 1.5 वर्ष में कितनी छमाही बनेंगी, 3 छमाही, 1 2 और ये बनेगी तीसरी छमाही। अब देखो पहली छमाही के लिए 2, दूसरी के लिए भी 2 और तीसरी के लिए भी 2, तो 5,000 का 2% निकालेंगे कितना आएगा 100, यहाँ भी 100 और यहाँ भी ये 100, फिर इस पर 2% लगेगा तो ये कितना आ गया इसका 2, और फिर इन दोनों पर 2% तो कितना आ गया यहाँ पे 4, और फिर इसका 2% तो 2 दूनी 4 0.04, तो इन्हें जोड़ेंगे हम तो कितना आएगा ये 306.04, और दोनों का अंतर कितना आ गया 2.04, और 2.04 आपका ये इसमें दे रखा है ए ऑप्शन में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। ये कह रहा है वह धन कितना होगा जिसका 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 होगा, दूसरे वर्ष का बताना। तो देखो पहले हम मानने मूलधन जो है 100 है, पहला वर्ष ये दूसरा वर्ष, दर 10% की है, यहाँ भी दूसरे के लिए भी 10 की है, तो इसका 10% निकालेंगे कितना आ गया 100 का 10 10, और 100 का यहाँ भी 10, फिर इसका 10% निकलेगा क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज होता है वही चक्रवृद्धि ब्याज है, तो 10 का 10% तो कितना आ गया 1 एकम 1, यानी दूसरे वर्ष का ब्याज कितना है 10 और 1 11, और ये कितना कह रहा है 132। तो हमें ब्याज मूलधन बताना है कि धन कितना था, तो क्या लिया था हमने 100। अब देखो ये कितना गुना हो रहा है, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, यानी 12 गुना हो गया, तो इसका 12 गुना कर देंगे, यानी कितना आ गया 1200, और 1200 आपका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 28 कह रहा है किस धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 और चक्रवृद्धि ब्याज 129 होगा, तो ब्याज की वार्षिक दर बतानी है। देखो समय 2 वर्ष है, 2 वर्ष, SI है इसका 120 और CI दे रखा है इसने 129। अब देखो साधारण ब्याज हर वर्ष के लिए समान होता है, जब 2 वर्ष के लिए 120 है तो एक वर्ष का कितना 60 और दूसरे वर्ष का कितना ये भी 60। अब इसका चक्रवृद्धि ब्याज 9 ज़्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज लगा होएगा, तो ये 9 है, तो ये बताना कि 9 जो है 60 का कितना प्रतिशत है। तो इससे ख़त्म, 2 से काटा 5 बार, 2 से काटा ये 3 बार, और 3 3 9, 3 पंजे 15%, और 15% आपका ये डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। ये कह रहा है 1025 मूलधन दे दिया इसने 1025 का ऋण 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान बताना है। जब भी किस्त का क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे ये बताएंगे अभी। 2 वर्ष और दर दे रखा है इसने कितना 5%। अब देखो 5% की हमें लिखनी पड़ेगी यहाँ टेबल।
5% की टेबल लिखेंगे 2 वल्स के लिए। पहले वल्स के लिए लिखना है और फिर दूसरे वल्स के लिए भी लिखना है। तो पहले वल्स के लिए कितना होता है, ये 21/20 और दूसरे वल्स के लिए 441/400। अब करेंगे किस्त निकालने के लिए किस्त। तो पहले रखेंगे हम मूलधन। मूलधन कितना दे रखा है 1050 गुणा, यहाँ पर लिखते हैं हम मिश्रधन, तो ये आ गया 441। यहाँ पर लिखेंगे हम टेबल से एक वर्ष का ब्याज मूलधन 20, और यहाँ पर रखेंगे दोनों का अंतर। दोनों का अंतर कितने का है 41 का, ये रख देंगे यहाँ पर। तो अब काटेंगे इसे, 5 से काटा हमने, 5 चौक 20 और 5 से काट दिया, 5 दूनी 10, 5 पूरे 25, 41 पंजे हो गया ये 205, और ये लगा दी इसकी गुणा इसमें, 5 एकम 5, 5 चौक 20 की 0 यहाँ से लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22/4, 4 से भाग करेंगे, 4 पंजे 20 बचा 2, 4 पंजे 20 और यहाँ पर बचा हमारा कुछ नहीं, 5 बच रहा, 4 एकम 4 और 2.5 यानी 551.25, और ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 बिल्कुल सेम है, उसे भी इस प्रकार से ही हम करेंगे। 30 देखते हैं। ये कह रहा है 66,200 का ऋण 3 बराबर किस्तों में चुकाना है, यानी 66,200 दे दिया इसने धन। किस्त 3 बार में चुकानी, यानी समय कितना आ गया 3 वर्ष। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर दे रखी है 10% की, तो प्रत्येक किस्त का मान बताना है। तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है 29 की तरह ही। हम देखो यहाँ पर 10% की पहले टेबल लिख लेंगे पहले वर्ष को, और कितना कह रहा है तीसरे वर्ष, तो तीसरे वर्ष के लिए पहले वर्ष के लिए कितनी आएगी 11/10, तीसरे वर्ष के लिए 1331/1000। तो निकालेंगे अब किस्त। तो यहाँ मूलधन रखेंगे हमारा ये 66,200 ही ना, ओके। चलो फिर यहाँ पे इसे रखेंगे हम मिश्रधन को 3 वर्ष के 1331 पहले वर्ष का मूलधन और ये दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना 331। अब ये इस 0 से ये 0 ख़त्म, 331 से ये 20 बार ख़त्म, 2 की गुणा लग गई 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2 और एक 0 भी है, यानी 26,620, और 26,620 ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। ये कह रहा है कुछ धन उधार लिया गया तथा उसे 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया। यदि प्रत्येक किस्त का मान 882 हो तथा ब्याज की दर 5% वार्षिक हो, तो कितना धन उधार लिया गया ये बताना। अब देखो इसने दर दे दी इसमें 5%, और समय है कितना इसमें 2 वर्ष। किस्त का मान दे रखा, अब क्या इसने किस्त दे रखी है 882 की, तो धन बताना है। तो करेंगे इसे, पहले 5% की टेबल लिख लेंगे हम। ये पहले वर्ष के लिए कितना 21/20, फिर दूसरे वर्ष के लिए लिखेंगे 441/400। लगाएंगे हम सूत्र, पहले किस्त यहाँ रखते हैं बराबर, मूलधन हमें निकालना है गुणा, ये आ गया यहाँ से 441 पहले वर्ष का मूलधन कितना आ गया 20, और इन दोनों का अंतर कितना ये 41। तो ये आ गया, इससे काटेंगे 2 बार ये गया, तो x बराबर कितना आएगा 2 गुना 20 गुना 41, तो x बराबर 20 दूनी 40 गुना 41, x बराबर 4 एकम 4 और 4 चक 16 और एक ये 0, 1640, और 1640 आपका ये बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। ये कह रहा है एक पेड़ की ऊंचाई प्रतिवर्ष 1/8 की वृद्धि होती है। 1/8 की वृद्धि प्रतिवर्ष। फिर कह रहा है यदि पेड़ की वर्तमान ऊंचाई 64 सेंटीमीटर हो तो 2 वर्ष बाद इसकी ऊंचाई कितनी होगी। वर्तमान कितनी है इसकी 64 सेंटीमीटर। अब 2 वर्ष बाद होता नहीं, तो पहला वर्ष और ये
दूसरा वल्स। तो इसका पहले वल्स के लिए 1/8 बढ़ेगी, तो 64 का 1/8 निकालेंगे, कितना आएगा 8, और यहाँ भी 8, और फिर इस पर 1/8, तो 8 का 1/8 करेंगे, कितना आएगा 1 आएगा, तो 1 और, तो कितने की वृद्धि होगी 8 और 8 16 और 1 17 की वृद्धि होगी। तो 17 की वृद्धि कर देंगे, 64 में 17 जोड़ दिया हमने, कितना आएगा 81 सेंटीमीटर, और 81 सेंटीमीटर आपका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।